कहती है अब्बा जी फिर मैं पानी भर के लेके आती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं, बेटी और? कहती है अब्बा एक बात बताऊं। कहा क्या? कम मुझ पे पानी का भी वजन होता है और अब्दुल्ला की अमानत का भी वजन है, लेकिन कमाल ये है जब पत्थरों पे चलती हूं ना तो पत्थर पानी की तरह पिघलने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, फरमाती है अब्बा ना मैंने एक दिन ना एक कंकर उठाया और मैंने हाथ में लिया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोम की तरह। कहती मैं कहने लग गई ताज्जुब है, ये कंकर भी मुलायम हो गया, कंकर भी मोम हो गया। तो कहती मैंने इतना कहा ना तो वो कंकर भी बोलने लगा, कहने लगा आमीना अभी शहजादे को आने तो दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, बड़े बड़े मोम हो जाया करे। सुभान अल्लाह, बेशक। महबूब आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जान जब मैं चलती हूँ तो दरख्तों से आवाज़ें आती हैं, पेड़ सजदे में गिर जाया करते हैं, कंकर पत्थर भी बोला करते हैं, घास फूस भी बोला करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी पत्थर भी बोलते हैं? कहा हाँ। कहा बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो तुम उनकी आवाज़ समझ लेती हो? कहा जी अब्बा मैं आवाज़ सुन भी लेती हूँ, उनकी भाषा समझ भी लेती हूँ। कहते बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो वो क्या कहा करते हैं? अब सुन लियो, मुकद्दर पे नाज करना, तुझे और मुझे अहमद रजा जैसा मुजद्दिद मिला है, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती मिला है, ताजुश शरिया जैसा मुर्शिद मिला है। मुकद्दर पे नाज करना, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा की तर्जमानी आज जो कहते हैं ये बरेली वाले हैं। हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जब पत्थर बोलते हैं मैं उनकी भाषा समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? आमीना कहती हैं अब्बा पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे बेटे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब बताइए अगर कोई बंगाली बाबू नारा लगाए या रसूल अल्लाह का या सलाम पढ़े तो बंदा कहता है ये बरेलवी है, इन्हें आला हजरत ने सिखाया है। चल हमें तो आला हजरत ने सिखाया है, इन पत्थरों को किसने सिखाया? सुभान अल्लाह, बेशक। तुम सलाम पढ़ोगे तो कोई कहेगा जलसा सुनने गए थे रात, जलसे में सुन के आए हैं इसलिए सलाम पढ़ रहे हैं। बता ये पत्थर किस जलसे में सुन के आए थे, ये पेड़ किस जलसे में सुन के आए थे, इनको किस मौलवी ने बताया था कि ये भी इमाम अहमद रजा को मानने वाले हैं, इनको भी बरेली से सिखाया गया था। तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे किसी गटर में पड़े हो? बताया तो उसने बताया जिसने बरेली की चटाई पे बैठ के दुनिया को ऐलान करके बताया था सुबह तैबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के मुंह नहीं चले आला हजरत पे, समझ में नहीं आता जब इतनी की चिड़े तो आए क्यों बैठे हो? यहाँ वो बैठे जो आला हजरत वाला हो। सुभान अल्लाह, बेशक। जितने आला हजरत वाले वही बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे आला। कुछ तो यही सोच रहे थे ये मौलवी आज पता नहीं क्या करके बैठेगा। सोचिए कल सोचना, आज सुन लो, कल से सोचना, आज सिर्फ सुनो और यहां से नहीं यहां से सुनो। सुभान अल्लाह। यहां से सुनो इसलिए कि अगर आपकी अम्मी की तारीफ की जाए तो आप खुश होंगे। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराते, हुजूर गुंबद खजरा से दुआएं देते होंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? थोड़ा सा आप जरा साइड, थोड़ा सा जरा उन लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है जी, अब जरा आप क्या तो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा ये छुपे बैठे थे, अब खुल गए तो कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोले हैं। अल्लाह सलामत रखे बाबू, सारे कह दो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। कहती अब्बा पत्थरों से भी आवाजें आती हैं, ये सारे बोला करते। हाँ अभी किसी को नहीं पता था ये आने वाला कौन है, खुद हजरत आमीना नहीं जानती थी ये कौन आने वाला है। हाँ लेकिन पत्थरों को सबसे पहले बता दिया गया था मेरा महबूब आने वाला है, सुभान अल्लाह, महबूब आने वाला है। इसलिए तो यही तो मिलाद है,
जो नबी के अम्मी ने बताया वो हम बता रहे हैं। अगर वो बताएं तो जायज और हम बताएं तो शिर्क। अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहे ना, हम वही बता रहे हैं जो नबी की अम्मी ने बताया है। अगर आला हजरत के हवाले से मैं बताता कि आला हजरत ने लिखा है तो ये कहते जी मोहब्बत में लिखा है। नबी की अम्मी तो सच ही बताएंगी ना। कहती मेरा बेटा मेरे शिकम में आया ना तो फिर बरकतों के ठिकाने ही नहीं। बात लंबी हो जाएगी अगर बताने लगूं तो। अब बस सुने, फरमाती हैं हर महीने कोई ना कोई आता और मेरे लाल की मुबारकबाद दे के जाता, हर महीने। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसको विलादत की रात कहते हैं, सुभान अल्लाह, जिसको 12वीं शब कहते हैं। कहती हैं सोमवार का दिन यानी पीर का दिन था और शाम आ गई। अल्लाह अकबर, यानी इतवार की शाम पीर की सवेर है, ऐसे समझे, सुबह सादिक का वक्त है। फरमाती उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था घर में और कोई औरत भी मेरे पास नहीं थी। जब किसी बच्चे की विलादत का वक्त आता है तो मोहल्ले की औरतें आती हैं, तीमारदारी करती हैं, दाया आती है। कहते मैं अकेली थी, मुझे आज अब्दुल्ला की याद आई। मैंने काश मेरे शोहर होते तो मेरे घर में अंधेरा ना होता, मैं अकेली नहीं होती। फरमाते इतना ख्याल आया, मेरी आंख से आंसू का पहला कतरा निकला। कहती अभी मेरे चेहरे पे था, अचानक मेरे घर में सफेद रोशनी फैल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरे घर में रोशनी। समझ रहे ना, कोई रोशनी को रोके ना तो तमाचा लगाना है। तमाचा समझते हैं ना, थप्पड़। अगर कोई ये कहे ना रोशनी नहीं करनी चाहिए तो थप्पड़ मार के कहना कि तुझे भी दुनिया में नहीं आना चाहिए। बेशक, याद रखना मेरी बात जो कह के जा रहा हूं। फरमाती मेरे घर में रोशनी हुई, मैंने मुड़ के देखा ना तो इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी थी मेरे पीछे। कहती मैंने ऐसी हसीन कभी देखी नहीं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आमीना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आई हो? फरमाने लगी रब ने तेरी दाया बना के भेजा है, सुभान अल्लाह, सुभान आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाती भी मैं उससे बातें कर रही थी, अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुल निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। मैंने उनको देख के कहा बताओ तो सही कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? एक ने कहा आमीना मुझे हव्वा कहते हैं, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहते हैं, तीसरी ने कहा मुझे हाजरा कहते हैं। कहा किस लिए आई हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने वाले हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि आज तेरे घर में नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है। फरमाती वो मुबारकबाद दे के गई। अचानक मेरे घर में परिंदे आ गए, छोटे छोटे परिंदे थे। कहती उनके पर जो थे हरे थे, उनकी चोंचें सुर्ख थी, सफेद मोती उनकी चोंचों में थे। उन्होंने मोती मेरे घर में लाके डाल दिए। कहती पूरा घर मोतियों से जगमगाने लगा। कहते अब ये परिंदे गए हैं। मैंने क्या देखा? थोड़ी देर के बाद वो सितारे जो आसमान पे चमक रहे थे मेरे आंगन के करीब आने लग जाते हैं। नीचे आ गए तारे और इतने नीचे आ गए मुझे डर लगने लगा कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। कहती इस चीज का डर था कहीं गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। सितारे नीचे क्यों आए हैं? आमीना कहती मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आओ रब से पूछते हैं। ए रब बता, आसमान पे भी सितारे चमकते हैं, नीचे क्यों उतारे गए? मशीयत का नकीब आवाज देता है बेशक ये तारे हमने रातों के आसमानों के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर आज भी ऊपर चमके तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हम तारे उतार रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए 364 रातें अलग होती हैं, विलादत की रात मुस्तफा की अलग हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी? जरा बोलते पीछे वाले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जियो तुम्हारी नस्लों में बरकतें हों। आमीन। हाँ आज मांग लेना जो मांगना हो। आज हुजूर की विलादत के तज़किरों की रात। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा किया जाता है अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल तक। और फरमाते हैं 1 साल तक करम बरसता है और पूरे साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है।
हम बीमा कराते हैं ना, बीमा लाइफ इंश्योरेंस होता है क्या नहीं? बीमा कराते हैं ना, तो बीमे में हर महीने भी पैसे देने पड़ते। अब बताओ, एक बंदे के बीमे के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। सुन्नी नसीब वाले नहीं है कि साल में एक बार जलसा करके साल भर का बीमा कर लेते हैं। बेशक बेशक, साल भर का बीमा हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये मुहद्दिस देल भी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सुन्नी भी मुहद्दिस मानते हैं। बेशक बेशक, वो कहते हैं एक साल तक अल्लाह करम बरसाता है, एक साल तक मुसीबतों को दूर कर देता है। अगर तुमसे कोई ये कहते हैं ना कि ये वैक्सीन ले लो, एक साल तक बुखार नहीं आएगा, तो लाइन लग जाएगी। एक वैक्सीन के लिए लाइन लग जाएगी, हर बंदा चाहेगा मेरे लग जाए। मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, हुजूर की विलादत की एक रात बातें कर लिया करो, अल्लाह एक साल तक का टीका लगा देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, साल भर तक का इलाज हो जाता है। अल्लाह सलामत रखे, हर साल हुजूर का जिक्र करना है। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या कमजोर पड़ रहे हो? कमजोर तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं, कह दो मौलवी तू एक की बात करता, हम साल में 6 बार हुजूर का मिलाद मनाए। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, तो ये आज जिसे मांगना हो मांग लेना। और उलमा फरमाते हैं, जिस पे बेटे ना हो वो विलादत की रात में बेटे मांग लो। सुभान अल्लाह सुभान, जिस पे बेटियां ना हो वो बेटियां मांग लो। जो गरीब हो दौलत मांग लो, जो बीमार हो शिफा मांग लो। आज हुजूर के सदके इतने लुटाए जाएंगे, कोई खाली नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई खाली नहीं जाएगा, मांग लेना आज। सैयदा आमिना फरमाती, फिर वो रात भी आ गई, आसमान के तारे नीचे आ गए। अब सुने, फरमाती मेरे घर मोतियों से सज गए, जो कमी रह गई सितारों ने सजा दिया। अब देखो अल्लाह ने मिलाद मनाया कि नहीं? रब ने फरमाया, जिब्रील अमीन जी रब्बे जलील, जाओ फरिश्तों से कह दो वो जन्नत सजा दें, जन्नत सजा दें, मुज़य्यन करो, खूबसूरत कर दो जन्नत को भी। कहते हैं अल्लाह जन्नत तो पहले से ही जन्नत है। फरमाया ना, आज जन्नत को भी पता लगना चाहिए मेरा महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो पहले से सजी थी फिर सजाया गया, इसलिए कि हुजूर आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत सज गई, हुक्म हुआ बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए। सुभान अल्लाह। हम जलसे क्यों करते हैं सुने? रब ने फरमाया जिब्रील अब बैतुल मामूर पे मिंबर लगाओ। बैतुल मामूर पे मिंबर लगा, हुक्म हुआ मीकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़े। सुभान यानी अल्लाह। मिंबर लगा बैतुल मामूर में, आसमानों के ऊपर तकरीर के लिए बुलाया गया मीकाईल को। जब उन्होंने खुतबा दिया यानी तकरीर की, तो जन्नत की हर शय झूमने लग गई थी। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह, फरमाया गया जब हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो कि लोग देख के कहें कि ये दीवाना हो गया है। सुभान अल्लाह। कहते जी ये क्या बात है जी? एक साहब कह रहे थे, मौलवी साहब, मैं उस दिन हैदराबाद में था ना, तो एक मौलवी था थोड़ा सुले कुल्ली टाइप का, वो कह रहा था जुलूस शांति से निकालना, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप जुलूस निकालना, सुले कुल्ली था। मैंने कहा हैरत है, आला हज़रत तो फरमाते हैं गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैंने ये नया सबक पढ़ा रहा है। बरेलवी भी अपने आप को कह रहा है, और कह रहा है ताजुश शरिया का मुरीद हूं, और कह रहा है चुपचाप सलाम जुलूस निकालना। मुझे हैरत हुई, मैंने कहा इसके मुंह में दही जम गया, ये जुलूस भी चुप निकालने को कह रहा है, शर्म नहीं आई? हमें तो फरमाया गया हुजूर की बातें करो तो दीवाने लगा करो, यही वजह है जुलूस निकलता है। और जब नारे लगते तो बंदा कहता देखो दीवाने हो गए हैं, दीवाने पागल हो गए हैं, पागल। खुदा की कसम हम फख्र से कहते हैं क्या बात हो महशर में, मैं सजदे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात ही बन जाएगी अगर वो दीवाना कह दे। तो हमारे रंग ही ऐसे होते, बैठ जलसे में देख ये महफिल दीवानी हो चली। शुक्र अल्लाह का, ये दुनिया की दौलत की दीवानी नहीं, मदीने वाले महबूब रिसालत की दीवानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।